हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत। मैं ताराचंद। आज हम बात करते हैं बीए पार्ट फर्स्ट। और बीए पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत जो हमारा सेक्शन सी था, इसमें एक वो जो टॉपिक था वो है सामाजिक समूह। कि सामाजिक समूह क्या है, अर्थात तो आर्गन और निम्कोम ने परिभाषित किया कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिलते हैं, एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं, एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं, संबंध बनाते हैं, तो वह सामाजिक समूह का निर्माण होता है। ये सामाजिक समूह किसी समुदाय या किसी समाज के मध्य पाए जाते हैं, अर्थात व्यक्तियों के एक वह संगठन जो कि सामान्य उद्देश्य की पूर्ति केवल बनाया जाता है, वो सामाजिक समूह कहलाते हैं। तो ये समूह अनेक प्रकार के होते हैं। वहाँ पर हमने परिचर्चा की छोटा समूह, बड़ा समूह, औपचारिक समूह, अनौपचारिक समूह, सदस्यता समूह, गैर सदस्यता समूह और अंतर समूह, बाह्य समूह इत्यादि जो भी है। लेकिन सामाजिक संबंधों के आधार पर हम सामाजिक समूह को या संबंधों के आधार पर सामाजिक समूह को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। एक है प्राथमिक समूह और दूसरा है द्वितीयक समूह, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन अब हम बात करते हैं प्राथमिक समूह क्या है। अर्थात प्राथमिक समूह का जो उल्लेख किया है वो चार्ल्स कूले ने किया है। चार्ल्स कूले अर्थात C.H. कूले, उनकी जो प्रमुख पुस्तक थी द सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जो 1909 में प्रकाशित हुई थी, और उसके अंतर्गत उन्होंने सामाजिक समूह को परिभाषित किया है कि व्यक्तियों के वह समूह जिसकी सदस्य संख्या कम हो और उसका आकार छोटा हो और संबंध आमने सामने के घनिष्ठ हो, वो प्राथमिक समूह कहलाता है। लेकिन उसके विपरीत जो विशेषता रखता है, हम उसको द्वितीयक समूह की संज्ञा देते हैं। जबकि ये कूले ने द्वितीयक समूह का उल्लेख नहीं किया, केवल प्राथमिक समूह का ही उल्लेख किया है, जैसा कि परिवार, पड़ोस और मित्रों का समूह। ये हमारे प्राथमिक समूह के उदाहरण हैं, जिनके मध्य घनिष्ठता पाई जाती है, आमने सामने के संबंध होते हैं, संबंध तीव्र अवधि तक चलते हैं और सामान्य उद्देश्य होते हैं, वो हमारे लिए क्या लगते हैं, प्राथमिक समूह। C.H. कूले के साथ साथ किंगवाल यंग ने भी प्राथमिक समूह को परिभाषित किया, अर्थात व्यक्तियों के एक ऐसा समूह जिसकी सदस्य संख्या और आकार छोटा होता है, वो हमारे लिए प्राथमिक समूह कहलाता है। किंगवाल यंग के साथ साथ तो डेविस ने भी प्राथमिक समूह को परिभाषित किया कि व्यक्तियों के एक ऐसा संगठन या समूह जो आपस में आमने सामने के संबंध बनाए रखते हैं, उनमें घनिष्ठता पाई जाती है, वो प्राथमिक समूह कहलाता है। लेकिन प्राथमिक समूह के यहाँ पर आपको दो ही उदाहरण ज़्यादा मिलते हैं, तीन उदाहरण ज़्यादा मिलते हैं। एक तो परिवार है, एक पड़ोस और एक मित्रों का समूह, तीन उदाहरण महत्वपूर्ण हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं प्राथमिक समूह की विशेषताएं। तो सबसे पहले है जिसका आकार छोटा होता है, प्राथमिक समूह का आकार छोटा होता है। दूसरा है किसी सदस्य संख्या भी कम होती है। तीसरा है कि शारीरिक समीपता भी होती है, कि सुबह से शाम तक लोग आमने सामने करते रहते हैं, पता नहीं जाए कितनी बार वो सुबह से शाम तक मिलते हैं। तो यहाँ पर जो कुछ विशेषताएं बतलाई प्राथमिक समूह की, द प्राइमरी ग्रुप और कैरेक्टर्स, जो यहाँ निम्न प्रकार है। तो सबसे पहला है कि आमने सामने के संबंध होते हैं। प्राथमिक समूह के अंतर्गत आमने सामने के संबंध होते ही हैं। उसके बाद में है आकार छोटा होता है। आकार छोटा के बाद सदस्य संख्या भी कम होती है, संबंध घनिष्ठ होते हैं, संबंधों की अवधि दीर्घ होती है। प्राथमिक समूह के अंदर जो भी संबंध पाए जाते हैं उनकी अवधि दीर्घ होती है। और इसके बाद जो भी यह है स्वतः विकास, अर्थात प्राथमिक समूह का जो विकास होता है वो स्वतः होता है, किसी योजना द्वारा बनाया नहीं जाता। बल्कि मान के चलो कि हम एक उदाहरण दे रहे हैं कि ये हमारे पति और पत्नी है, ये पति और पत्नी, या स्त्री पुरुष है, उसके बाद में पति बन जाते हैं और पति पत्नी के बाद में उनके मध्य फिर बच्चे भी होते हैं। तो ये हमारा प्राथमिक संबंध हो गया। तो इस प्रकार से स्वतः विकास होता है प्राथमिक समूह का, किसी बनाया नहीं जाता। सामान्य उद्देश्य होता है, कोई विशेष उद्देश्य नहीं होता, बल्कि सभी के जीवन यापन की आवश्यकता की पूर्ति की जाती है प्राथमिक समूह के अंदर। संबंध वैयक्तिक होते हैं, ये व्यक्ति विशेषता के होते हैं, सामूहिक नहीं होते। जब सामूहिक होता है तो सामूहिक बन ही जाता है, समूह बन ही जाता है, या समाज बन जाता है या समुदाय बन जाता है। फिर सामाजिक नियंत्रण, अर्थात प्राथमिक समूह को हम सामाजिक नियंत्रण द्वारा भी करते हैं, लेकिन ये सामाजिक नियंत्रण जो प्राथमिक समूह द्वारा करते हैं वो अनौपचारिक होते हैं, अप्रत्यक्ष होते हैं। और इसके बाद में संबंध साध्य होते हैं। साध्य और साधन संबंध दो प्रकार के होते हैं। एक जो किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं वो हमारे लिए साधन है, जो सामान्य उद्देश्य होते हैं वो हमारे लिए साध्य होते हैं, जो कोई सामान्य जीवन यापन करते हैं सामान्य। और शारीरिक समीपता, अर्थात प्राथमिक समूह के अंतर्गत शारीरिक समीपता भी पाई जाती है। ये तो रही हमारे प्राथमिक समूह की विशेषताएं और कुछ परिभाषा भी हमने आपको बताई। लेकिन अब हम बात करते हैं प्राथमिक समूह के
गुण क्या है? अर्थात प्राथमिक समूह के गुण। सबसे पहला है प्राथमिक समूह का जो गुण है वो है मानवता का विकास, व्यक्तित्व का विकास। व्यक्तित्व का विकास ही सबसे बड़ा सामाजिक प्राथमिक समूह को वो है, क्योंकि व्यक्तित्व के विकास में जो होता है वो परिवार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अर्थात बच्चों का जो लालन पालन करना है वो भी हमारे परिवार के अंतर्गत किया जाता है। तो व्यक्तित्व का जो विकास होता है वो हमेशा परिवार के द्वारा ही किया जाता है। सामाजिक नियंत्रण, ठीक है। गुणों का विकास, मनोवैज्ञानिक सुरक्षा, मनोवैज्ञानिक सुरक्षा, मनोरंजन का साधन, समाज का विकास, समाज और व्यक्ति मध्य कड़ी समाज और व्यक्ति के मध्य कड़ी। इस प्रकार से ये रहा हमारे सामाजिक या प्राथमिक समूह के गुण। पशु प्रवृत्ति का मानकीकरण, पशु प्रवृत्ति का मानकीकरण, ये रहे हमारे प्राथमिक समूह के गुण, ठीक है। लोकेलिटी ऑफ द प्राइमरी डाटा ग्रुप्स। तो व्यक्तित्व का जो विकास होता है वो प्राथमिक समूह के अंतर्गत होता है। बच्चा जन्म लेता है, सामाजिकरण भी होता है, बच्चों का सामाजिकरण। ये रहे हमारे अपन 9 प्राथमिक समूह के गुण। कि प्राथमिक समूह के गुण क्या है? तो सबसे पहला है व्यक्तित्व का विकास इस परिवार के अंतर्गत होता है। जो प्राथमिक समूह का, जो हमने प्राथमिक समूह के उदाहरण भी आपको बतलाए थे कि प्राथमिक समूह क्या है। और दूसरा है सामाजिक नियंत्रण, अर्थात प्राथमिक समूह के द्वारा ही सामाजिक नियंत्रण किया जाता है। गुणों का विकास, व्यक्ति में जो विकास किया जाता है, गुणों का जो विकास किया जाता है वह प्राथमिक समूह के द्वारा, परिवार के द्वारा, माता पिता के द्वारा, भाई बहनों के द्वारा, पड़ोसी के द्वारा किया जाता है। मनोवैज्ञानिक सुरक्षा, अर्थात किसी विशेष संकट के समय में प्राथमिक समूह सहायता प्रदान करता है। मनोरंजन का साधन प्रदान करता है कि प्राथमिक समूह को हर समय किसी परिवार के अंतर्गत, किसी पड़ोस के अंतर्गत, मित्रों के संबंध, खेल कूद इत्यादि वगैरह जो मनोरंजन साधन भी प्रदान किए जाते हैं। समाज का विकास, अर्थात अनेक परिवारों के द्वारा ही समाज या समुदाय या समूह का निर्माण होता है। तो जैसे परिवार के अंतर्गत विकास होगा वो हमारे समाज के विकास में भी देखा जा सकता है। समाज और व्यक्ति के मध्य की कड़ी, अर्थात जो प्राथमिक समूह होता है वो व्यक्ति को सामाजिक प्राणी बनाने का कार्य करता है, ताकि व्यक्ति सामाजिक प्राणी बन सके, समाज की बातों को सीख सके और फिर समाज का सक्रिय सदस्य बन सके और समाज का विकास कर सके। जब हमारा प्राथमिक समूह ही नहीं होगा, परिवार नहीं होगा, पड़ोस नहीं होगा, मित्र नहीं होंगे, तो हमें मानवता नहीं आएगी। मानवता नहीं आएगी तो हम समाज के सक्रिय सदस्य भी नहीं जा सकते, सही और गलत में अंतर भी नहीं कर सकते। तो ये प्राथमिक समूह है जो व्यक्ति और समाज के मध्य कड़ी का काम करता है।
पशु प्रवृत्ति का मान विकरण अर्थात व्यक्ति जन्म से कुछ नहीं जानता, जहाँ तक कि पशु प्रवृत्ति के गलत व्यवहार भी करता है, तो ऐसी स्थिति में प्राथमिक समूह व्यक्ति का निर्माण करता है और रास्ते पर लाने के प्रयास करता है। और है बच्चों का सामाजिकरण अर्थात तो एक बच्चा जब जन्म लेता है वो कुछ नहीं जानता, वो अपने सामाजिक प्राणी क्या बिल्कुल भी अनभिज्ञ होता है, लेकिन धीरे धीरे वो समाज के संपर्क में आकर के समाज की बातों को सीखता है। तो वो हमारे परिवार के द्वारा ही सीखता है, या मित्रों के द्वारा सीखता है, या पड़ोस के द्वारा ही सीखता है। जैसे कि परिवार, पड़ोस और मित्र एवं मित्रों का समूह। तो ये रहा हमारा प्राथमिक समूह के गुण। जैसा कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो प्राथमिक समूह का जो उल्लेख किया है C.H. फुले ने। प्राथमिक समूह के यहाँ पर 3 उदाहरण है, परिवार है, मित्र और मित्रों का समूह है। प्राथमिक समूह का उल्लेख जो किस पुस्तक के अंतर्गत किया है, द सोशल ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत किया है। अर्थात तो प्राथमिक समूह वह समूह है जो हमारे समाज के लिए एक व्यक्ति और समाज दोनों के मध्य कड़ी का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। प्राथमिक समूह उदाहरण परिवार, मित्र, पड़ोस। उल्लेख C.H. फुले, C.H. फुले, शो, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, द्वितीय समूह, माना है डेविस और होमस ने। अर्थात तो राजनीतिक दल, क्लब, पार्टी, स्कूल, महाविद्यालय, श्रमिक संगठन या संघ, ये हमारे द्वितीय समूह के उदाहरण हैं। अर्थात जो सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं, जिनकी सदस्य संख्या कम होती है, जिनका आकार छोटा होता है, जिनके मध्य घनिष्ठता पाई जाती है, जो दीर्घ अवधि तक चलते हैं, वो हमारे लिए प्राथमिक समूह कहलाते हैं। बार बार प्राथमिक समूह का जो उल्लेख किया है C.H. फुले ने किया अपनी प्रमुख पुस्तक द सोशल ऑर्गेनाइजेशन सन 1909 के अंतर्गत किया गया है। लेकिन प्राथमिक समूह की जो विपरीत विशेषता रखते हैं वो होमस और डेविस मानते हैं कि वो द्वितीय समूह होगा। हालांकि डेविस और होम ने ही प्राथमिक समूह का उल्लेख नहीं किया, केवल माना है कि जो प्राथमिक समूह नहीं है वो द्वितीय समूह होगा। डेविस के साथ साथ तो वॉगार्ड्स कह रहा है कि वो प्राथमिक, या वीरस्टेड कह रहा है कि जो प्राथमिक समूह नहीं वो द्वितीय समूह होगा। और फुले यहाँ पर कहता है कि जो प्राथमिक समूह की विपरीत विशेषता रखता हो वो द्वितीय समूह ही होगा। द्वितीय समूह के बारे में किसी ने उल्लेख नहीं किया। बाकी नेक्स्ट